हेलो एवरीवन, वेलकम। आज बात करेंगे कस्टमाइजिंग इटरेटर्स के बारे में। बेसिकली हमको पता है कि इटरेटर्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, और क्योंकि बेसिकली इटरेटर्स क्या है, इटरेटर्स एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और ये रिटर्न कौन करता है, ये सिंबल डॉट इटरेटर्स जो मेथड है, राइट, ये रिटर्न करता है ना। और बेसिकली ये किसके पास होता है, कोई भी एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जो भी इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके पास ये रहेगा, और उसको हम क्या बोलते हैं, इटरेबल बोलते हैं, राइट। या फिर आइटरेबल, यानी कि जिसके ऊपर आप फॉर लूप यूज़ कर पा रहे हो, फॉर ऑफ लूप जो भी है, यानी कि उसके ऊपर ये सिंबल डॉट आइटरेबल होता है, राइट। और ये रिटर्न क्या करता है, मेथड अगर आप कॉल करोगे तो ऑब्जेक्ट इसके पास क्या रहता है, नेक्स्ट। और राइट, जब और इसको जब आप कॉल करोगे तो क्या देता है, वैल्यू देता है। और क्या देता है, उसका स्टेटस, एग्जाम्पल डन, फॉल्स या ट्रू, राइट। ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। मैंने क्या किया, गलती से वेर लिखा, और गलती के बाद सुधारने के लिए मैंने कॉन्स लिखा, ठीक है। मैंने 1,2,3,4,5 लिख दिया, ठीक है, और सेमी कॉलन। अब यहाँ पे क्या है ना कि बेसिकली मैं एक काम करना चाहता हूँ। ऐसे तो मैं फॉर लूप यूज़ करूँगा एग्जाम्पल के लिए, फॉर लेट आई इक्वल टू, या फिर ऐसे नहीं, फॉर ऑफ यूज़ करते। सो लेट एलिमेंट ऑफ एरे, ओके। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा, एलिमेंट को प्रिंट कर रहा हूँ। लेट्स ये क्या आता है, अगर मैं इंस्पेक्ट करके जाऊँगा कंसोल पे तो 1 2 3 4 5। मैं चाहता हूँ कि ये तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है, मैं इसकी बिहेवियर चेंज करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अपने पास सबसे अच्छा टूल क्या है, हम इसके आइटरेटर को ही चेंज कर देंगे, राइट। सो बेसिकली हम चेंज करेंगे ITERATOR, राइट। आइटरेटर को चेंज कर देंगे। कैसे करेंगे, हमें पता है कि बेसिकली हमारे पास क्या है, जो एरे है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है, इसको मैं एरे कर दूँ क्या, एक सेकेंड, मैं एरे लिख देता हूँ इसको, ठीक है। अरे क्या लिख दिया मैंने, अरे लिख, एरे और एरे, और यहाँ पे एरे। अब इसके ऊपर मैं क्या करूँगा, सिंबल डॉट आइटरेटर कॉल करूँगा, ठीक है। बेसिकली ये क्या है, ये फंक्शन है। कैसे देख सकते हैं, अगर मैं इसको कंसोल लॉग करूँगा तो ये मुझे बताएगा कि ये फंक्शन है। ये देखिए, एफ एटरेटर, राइट। सो एफ आ रही है, और यानी फंक्शन है। तो बेसिकली क्या, अगर ऑलरेडी एक फंक्शन है, लेट्स से टास्क, डू टास्क करके, ठीक है, और ऐसे करके वो एक फंक्शन है, ठीक है, तो आप इसको ओवरराइट भी कर सकते हो, राइट। वापस आप क्या कर सकते हो, डू टास्क इक्वल टू कुछ वापस ओवरराइट करके आप अपना फंक्शन बना सकते हो, ऐसे, है ना। कितनी बार भी ओवरराइट कर सकते हो। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, इसको ओवरराइट करना चाहता हूँ। तो बेसिकली इसको कॉपी करेंगे, इसको बाहर लाएंगे यहाँ पर, और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, थोड़ा सा छोटा कोड को, अब यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे, राइट। ये चीज़, अब ये फंक्शन है तो मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपनी बिहेवियर देनी है। अब मैं क्या चाहना, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो पहले ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं, तो ये क्या रिटर्न करता है, बेसिकली ये जो है इसके अंदर नेक्स्ट में मेथड होती है, राइट। सो मैंने लिखा ये अपनी नेक्स्ट, राइट। सो ये क्या, फंक्शन। अब क्या होगा इसके अंदर, जब भी ये फंक्शन नेक्स्ट कॉल करते हो तो क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करती है, राइट। उसके ऊपर क्या रहती है, डन रहता है, फॉल्स, राइट, और कुछ रहती है जो वैल्यू, राइट। एग्जाम्पल के लिए अभी के लिए 0 रखते हैं, ठीक है। और अभी मैं अगर इसको कॉल करूँ एरे के ऊपर फॉर लूप, तो मुझे क्या देगा, ये देखिए, रिफ्रेश। और ये फॉर लूप जो है बेसिकली इनफाइनाइट चल गया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना फॉल्स और ट्रू, अगर हमेशा फॉल्स दोगे तो फॉर लूप चलते जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे काम करना है हमें। पहले मैं फॉर लूप को अनकमेंट कर देता हूँ, सॉरी कमेंट कर देता हूँ, ताकि ये काम करे। अब अभी सही काम कर रहा है, उसमें हंग हो गया था, हंग से बचा लिया हमने इसको फॉर लूप को रोक कर। अब यहाँ पे एक काम करते, अब देखिए अपने पास 1 2 3 4 5 है, राइट। तो हम एक काम करते, पहले इनिशियल वैल्यू लेते हैं। अब लेट्स से इनिशियल वैल्यू कुछ भी, लेट्स से इस वैल्यू से मतलब नहीं, मैं क्या कह रहा अपने इनिशियल वैल्यू ले रहा हूँ। तो बेसिकली मैं कह रहा है नेक्स्ट वैल्यू, और यहाँ पे लिख रहा लेट्स से 100, ठीक है, 100 ले रहा। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जब भी ये फंक्शन कॉल होगा तो नेक्स्ट वैल्यू को मैं क्या करूँगा, प्लस प्लस, ओके, राइट। अब जैसे ये होगा तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू देना है, नेक्स्ट वैल्यू, राइट, ये चीज़। अब एक बार देखते हैं इसको रन करके। मैं क्या करूँगा, इस मेथड को यूज़ करता हूँ। लेट्स से हम यहाँ पे मैं कॉन्स्ट कर रहा,
एरे आइट्रेटर इसका नाम दिया, और मैं यहाँ पे क्या कर रहा, इस मेथड को कॉल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, आइट्रेटर के ऊपर नेक्स्ट कॉल करूँगा, लेट्स सी क्या आता है। और मुझे क्या करना है, इसको प्रिंट करना पड़ेगा, कंसोल लॉग, लेट्स सी क्या देता है, रिफ्रेश, डन फॉल्स वैल्यू 101, राइट। तो जितने बार करूँगा ये क्या देते जाएगा, ये देखिए, नेक्स्ट 101, 102, 103, लेकिन डन क्या है, डन रॉन्ग बता रहा है, इसको भी फिक्स करना पड़ेगा, है ना। लेट्स से मैंने डिसाइड क्या किया, ये नेक्स्ट वैल्यू बेसिकली ये फॉल्स कब होगा, अभी जब मेरा नेक्स्ट वैल्यू ग्रेटर दैन, या फिर ये नेक्स्ट वैल्यू जो मेरा अगर ज़्यादा हो गया 115 से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अगर ऑलरेडी ज़्यादा है, 115 से ज़्यादा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ठीक है। इसका मतलब क्या, मैं बोल रहा कि नेक्स्ट वैल्यू जो है अगर 115 से है तो डन, ठीक है। अगर एक 115 से कम है तो अभी आगे जा सकती है। अब यही चीज़ देखते हैं, रिफ़्रेश, अभी देखिए पहले से फॉल्स आ रही है, क्यों, 100, नेक्स्ट वैल्यू 115 तो डन। और अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मुझे क्या मिल रही है, सब पे फॉल्स मिल रही है, और यहाँ पे 101, ओके मैंने ज़्यादा दे दिया 115, मैं क्या देता हूँ 105 देता हूँ, ठीक है। रिफ़्रेश, अब देखिए फॉल्स 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 डन ट्रू, राइट। जैसे ही 105 तक चला, जो मैंने दिया था कंडीशन कि 105 से जैसे ऊपर जाए डन हो, ट्रू हो जाए, और उसके बाद क्या, डन ट्रू आएगा चाहे कितने बार भी कॉल करो, राइट। ये चीज़ है। सो बेसिकली ये क्या वैसे काम कर रहा है ना। अब एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं रियल वैल्यूज़ में, जो कि 1 2 3 4 5 है, और इसके ऊपर देखते हैं कुछ कर पाएंगे कि नहीं। अभी के लिए हमने खुद से 100 दिया, राइट, 100, जो कि 100 यहाँ पे नहीं है। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे एरे 1 बाई 1 जाता है वैसे हम इसको करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले काम क्या होगा, अपने को क्या चाहिए होगा, हम एरे के हर एक एलिमेंट पे जाने वाले हैं ना, जितने बार भी कॉल होगा तो हमें क्या चाहिए होगा, आई, ठीक है। स्टार्ट होगा 0 से, और उसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, नेक्स्ट वैल्यू जो है ये हमारा कहाँ से आएगा, ये हमारा बेसिकली अगर आप एरो को यहाँ पे अगर एरे देखोगे आप, है ना, ये अगले से मैं एरे प्रिंट करूँ, इसमें लेट्स से console.dir करके दिखाता हूँ आपको। इसको क्लियर कर देते कि मैं क्या कहना चाह रहा, थोड़ा समझ में रिलेट कर पाएंगे आप। और कैसे भी करके मैंने 1 2 3 लिख दिया इधर। अब आप यहाँ पे इसके बाद भी कॉमा लिखेंगे तो भी एरर नहीं आता, राइट। अब यहाँ पे कैसा है, 0 1 2 3, ये हर एक जो इंडेक्स है ना वैल्यू पॉइंट करता है। तो अगर मैं दिस का 0 करूँगा तो क्या आएगा, 1 आएगा, दिस का 1, राइट। दिस मतलब क्या, इसमें दिस किसको पॉइंट करेगा, एरे को ही पॉइंट करने वाला है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो वैल्यू होगा मैं दिस के ऊपर, ठीक है, कॉल करूँगा आई, राइट। अब मैं क्या करूँगा, इस दिस, अब नेक्स्ट वैल्यू मिल गई, ठीक है। अब नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी, प्लस प्लस, राइट। सो प्लस प्लस नहीं करना मुझे, है ना, जो वैल्यू है वही लेनी है मुझे, लाइक 0 1 2 3 जो भी इंडेक्स पे था। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आई प्लस प्लस करनी पड़ेगी जितने बार भी ये नेक्स्ट कॉल होगा, राइट। अब नेक्स्ट वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। अगर नेक्स्ट वैल्यू जो है बेसिकली, अब यहाँ पे कैसे होगा, नेक्स्ट वैल्यू तो मिल रही है, डन जो है बेसिकली यहाँ पे क्या, अब तो इसका थोड़ा कंडीशन चेंज करेंगे। डन कब होगा, जब आपका पूरा एलिमेंट आप ले लोगे तब, ठीक है। यानी कि बेसिकली दिस डॉट लेंथ, ये क्या बताएगा, आपका एरे का लेंथ, राइट। दिस किसको पॉइंट कर रहा है, एरे का, एरे को पॉइंट कर रहा है क्योंकि एरे का ऑब्जेक्ट है, और लेंथ एरे के ऊपर रहती है। अगर ये मेरा मान लीजिए बड़ा हो गया, लेंथ ज़्यादा हो गया, या फिर ऐसे नहीं, इसको करते, अगर अपना जो आई आ रहा है ना वो अगर बड़ा हो गया लेंथ से, इसका मतलब अब हम एरे आउट ऑफ बाउंड, यानी एरे का वैल्यू कंप्लीट हो चुका है। अब आप क्या करोगे, यहाँ से डन ट्रू कर दोगे, ठीक है। और नहीं तो क्या करोगे, फॉल्स करोगे, है ना। जब भी लेंथ से ज़्यादा हो गया अगर आई, तो मतलब अब आगे नहीं जाना, डन हो गया, राइट। सेम क्या करेंगे, नेक्स्ट वैल्यू बेस ही करेंगे। एक बार देखते इतना काम कर रहा है कि नहीं। रिफ्रेश, वैल्यू 1 1 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रही है, ट्रू। यहाँ पे नेक्स्ट वैल्यू जो आएगी ये आएगी, ठीक है। तो बेसिकली अब ये काम करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या दिख रही है, डन फॉल्स, पूरा फॉल्स आ रहा, वैल्यू 1 आ रही है, राइट। एक काम करते हैं, अपने वैल्यू 1 आ रही है, ये 0 0 हुआ, उसके बाद जो है नेक्स्ट वैल्यू नहीं आ रही है 1 के बाद। एक काम करते, ये ऐसा क्यों हो रहा होगा,
बेसिकली जो नेक्स्ट वैल्यू है ये वन टाइम यहाँ पे मिल गई, राइट। हमें क्या करना पड़ेगा, इसको नीचे एक्सेस करना पड़ेगा जितने बार भी अपना ये फंक्शन कॉल होगा, राइट। सो मैंने क्या किया, यहाँ मूव कर दिया नेक्स्ट वैल्यू और मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, राइट। अब देखते हैं क्या होगा। अब अनडिफाइन आ रहा है वैल्यू, राइट। वैल्यू अनडिफाइन किस लिए आ रहा है, अब वैल्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है, नेक्स्ट वैल्यू को वैल्यू कौन प्रोवाइड कर रहा है, दिस डॉट आई। अब मैं अगर दिस प्रिंट करूँ तो क्या आता है, यहाँ देखते हैं, ठीक है, रिफ्रेश। सो दिस मेरा कुछ नहीं आ रहा है, राइट। ये देखिए बेसिकली बस यही बता रहा है नेक्स्ट। दिस मतलब इसको पॉइंट कर रहा है ना, इस फंक्शन को। मुझे दिस कौन सा चाहिए, एरे का चाहिए। यहाँ तक एरे का दिस आ रहा है, ये फंक्शन के अंदर फंक्शन है जो ऑलरेडी हमने पढ़ाई करी थी, राइट, पिछले दिस कीवर्ड के बारे में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं या काम करूँगा कॉन्स्ट, या फिर एक काम करते हैं लेट अंडरस्कोर सेल्फ करके मैं दिस स्टोर कर लेता हूँ, ओके। और मैं क्या करूँगा, दिस, अब मैं यहाँ पे दिस प्रिंट सेल्फ प्रिंट करके देखता हूँ, रिफ्रेश। अभी देखिए, अब बेसिकली दिस जो पॉइंट कर रहा है पूरे कंप्लीट एरे को कर रहा है, राइट। एरे के अंदर जो जो चीज़ें, तो सिंबल डॉट इटरेटर ये। अब मैं क्या करूँगा, दिस डॉट इंडेक्स करूँगा 0 1 2 3 4। ये कौन दे रहा है, मेरा आई दे रहा है, आई जब आगे बढ़ेगा तो, राइट। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं इसके जगह अंडरस्कोर सेल्फ यूज़ करूँगा और यहाँ पे लेंथ की जगह, दिस की जगह सेल्फ लेंथ यूज़ करूँगा। अब देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं, रिफ्रेश। और दिस को हटा देते हैं, अब प्रिंट नहीं करेंगे, रिफ्रेश। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 ये काम करने लगा, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, राइट। यहाँ तक कंप्लीट नहीं हुआ था, यहाँ पे अनडिफाइन आ रहा है ना। सो ये वर्क कर रहा है। सो बेसिकली जितने बार भी आपको, एक बार जब 1 2 3 4 5 आ गया, जितने भी एरे पर एलिमेंट आ गई, उसके बाद ये क्या आएगा, फॉल्स आएगा, है ना। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि बेसिकली ये हम क्या कर रहे हैं, बेसिक एक एरे फॉर्म में ला दिया जैसे हम फॉर लूप में करते। अब मैं अगर करूँगा, मुझे क्या करना है, मुझे हर एक के ऊपर डबल वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे काम करें, सो मैं यहाँ पे क्या किया, इंटू 2 कर दिया। अब देखते क्या आ रहा है, तो ये देखिए 2 4 6 आ रहा है। हर एक वैल्यू जो भी है डबल हो गई है, यानी कि मैं इस इटरेटर की बिहेवियर चेंज कर दिया, राइट। यहाँ पे सारा चीज़ सही काम कर रहा है। इशू क्या है, ये जो नॉट ए नंबर आ रहा है, राइट, नैन। एक काम करते, ये वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं, राइट। सो बेसिकली अगर वैल्यू है तो नेक्स्ट वैल्यू, नहीं तो क्या अनडिफाइन जाएगा। सो नैन नहीं चाहिए अपने को। अब हम चेक करते क्या आ रहा। अब देखिए, राइट, जितने थे आगे, उसके बाद ये भी आ रही है, राइट, अनडिफाइन आ रहा है क्योंकि डन ट्रू हो चुका है। एक्जैक्टली एज इट इज़ काम कर रहा है। एक काम करते, ये तो था इटरेटर यूज़ करके। अब हम फॉर लूप पे भी चल रहा है कि नहीं, राइट, क्योंकि हम, मेरा मेन क्या था टास्क, कि मैं इटरेटर यूज़ करके, सिंबल डॉट इटरेटर यूज़ करके मैं क्या कर दूँ, इसके बिहेवियर को चेंज कर दूँ, जैसे फॉर लूप इस पर काम कर रहा है, राइट। अब मैं कंसोल लॉक करके देखता हूँ, तो ये देखिए 2 4 6 8 10, राइट। मेरी एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5। अब आप कैसे भी कर सकते हो, चाहे आप 5 कर दो, कैसे भी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, फॉर लूप वैसे ही काम करेगा। यानी कि मैंने क्या किया, बेसिकली बिहेवियर ही चेंज कर दिया फॉर लूप का, राइट, यहाँ पर। सो आप बहुत कुछ कर सकते हो। ये था हम एरे के लिए। अब एक काम करते हैं, व्हाट इफ़ अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो। एग्जाम्पल के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देते हैं, ठीक है। नीचे देखते हैं ऑब्जेक्ट के लिए कि ऑब्जेक्ट पे भी हम फॉर ऑफ यूज़ कर पाएंगे। तो पहली बात, फॉर ऑफ के लिए क्या चाहिए, हमें चाहिए सिंबल डॉट आइटरेटर, राइट, ये चाहिए। अब जो भी डेटा स्ट्रक्चर इसको यूज़ कर रहा है वो उस पर हम ये कर सकते हैं, फॉर ऑफ लूप कर सकते हैं। अब एक डेटा स्ट्रक्चर का बात करते हैं, जो मेरे पास क्या ऑब्जेक्ट है, इसका नाम क्या दे रहा है, लेट्स से कुछ भी मैं पर्सन देना चाहता हूँ, राइट। सो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पर्सन, ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे क्या है, नेम मैंने रोहित लिखा, राइट। मैं यहाँ पे क्या कर रहा, एज लेट्स से 90, राइट। अब मैं इसके ऊपर फॉर लूप यूज़ करूँगा तो क्या होगा, ठीक है। तो फॉर लूप के लिए पहले क्या लिखना पड़ता है, सेम, लेट्स से मैं फॉर, उसके बाद मैं लिख रहा की ऑफ और मैं लिखूँ पर्सन, ठीक है। अब मैं कंसोल की करूँ, देखिए क्या आता है। ओके, सो पर्सन इज़ नॉट एन आइट्रेबल, ठीक है, ये एरर आया हमें। अब इस एरर को फिक्स कैसे करना आपको पता है, जल्दी से जाएंगे, राइट। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर इसमें ऐड करने वाले सिंबल डॉट आइटरेटर, क्योंकि नहीं है, राइट। आप अगर आप देखोगे ना इसको इंस्पेक्ट करके पर्सन पे, तो ये देखो पर्सन, राइट, एंटर किया, इसके प्रोटोटाइप पे जाओ, कहीं पे नहीं दिख रही है सिंबल, राइट, है ना। लेकिन वही एरे पे आपको दिखेगा, एरे, एंटर, ये देखो इसके प्रोटोटाइप में गया, सिंबल डॉट आइटरेटर। सो ये ऐड करना अपने को, तो चलिए ऐड करते हैं, रिफ्रेश।
और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा, यहाँ पर सिंबल डॉट आइट्रेटर ऐड करूँगा, राइट। और ये क्या है, बेसिकली फंक्शन होता है। तो चलिए इसको फंक्शन देते हैं फिर, जो चाहिए इसको। तो मैं अपना फंक्शन दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे इसमें नहीं है ना, तो मैं खुद का बनाऊँगा। अब यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे बेसिकली इसका पैटर्न क्या रहता है, ये रिटर्न करेगा जब भी आप करोगे। आइट्रेटर आपको एक ऑब्जेक्ट देता है ना, और बेसिकली ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होती है, एक मेथड होती है, फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट ये फंक्शन होता है, ये कॉल होता है, और ये फंक्शन आपको बेसिकली एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जिस पे क्या रहती है, जिस पे डन रहता है, राइट, और कुछ वैल्यू रहती है, ठीक है। चलिए इस पे काम करते हैं। अब बेसिकली किस पे आइट्रेट करना है, तो मैंने बोला लेट्स से मेरा हॉबीज़ है करके, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा, क्रिकेट, फुटबॉल, यहाँ पे टेनिस, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पे कॉमा देंगे तो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है, अब इसके ऊपर मुझे आइट्रेट करना है, तो मैं क्या करूँगा, सेम जो हमने एरे में किया, पहले क्या करना पड़ेगा, जल्दी से लेट आई 0, राइट, क्योंकि हम इंडेक्स वाइज जाएंगे हर एक एरे का, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लेट हॉबीज़ इक्वल टू दिस डॉट हॉबीज़, क्यों, क्योंकि मेरा दिस किसको पॉइंट करेगा, अगर आप देखोगे तो इस ऑब्जेक्ट को, यहाँ पे है ना, मेथड के अंदर, इस पर्सन के अंदर जो ऑब्जेक्ट है दिस इसी को पॉइंट करता है ना, अगर नॉर्मल फंक्शन है तो। सो दिस इसको पॉइंट करेगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मुझे चाहिए क्या, वैल्यू, राइट। अब वैल्यू कहाँ पे चाहिए, यहाँ पे, जस्ट इसके नीचे नहीं, क्यों, क्योंकि बार बार ये कॉल होगा तो वैल्यू नया यही देने वाला है ना, नेक्स्ट कॉल होगा तो बार बार नेक्स्ट वैल्यू देने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, इस रिटर्न के अंदर फंक्शन जो है इसके अंदर लेट से मैं वैल्यू बना रहा, तो लेट वैल्यू, ओके। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हॉबीज़ का 0, ठीक है, हॉबीज़ का 0, दिस डॉट हॉबीज़ क्या बता रहा है, ये मेरा हॉबीज़ एलिमेंट दे देगा। अगर मैं प्रिंट करूँ तो मुझे क्या मिलेगी, ये चीज़। अब हॉबीज़ का मुझे ना हर एक एलिमेंट का आई लेना है, राइट। अब लेने के बाद मुझे क्या करना, आई प्लस प्लस आई आगे बढ़े, ठीक है। वैल्यू मेरी क्या रहेगी, सिंपल सा वैल्यू होगा जो यहाँ पे मैं स्टोर कर रहा हूँ 47 लाइन नंबर पे। डन ट्रू फॉल्स होता है, राइट। अब ट्रू फॉल्स कैसे होगा, सिंपल सी, अगर मैं यहाँ पर चेक करूँ कि आई का जो लेंथ है, जैसे हमने एरे में किया था, हॉबीज़ का लेंथ से बड़ा है, ठीक है, आई बड़ा है अगर हॉबीज़ के लेंथ से, इसका मतलब क्या, एरे पार हो गया है, राइट, इंडेक्स जितनी है ख़त्म हो गई है, अब बाहर निकल रहे हो, तो ट्रू, नहीं तो क्या, फॉल्स। इस बेस पे हम डिसाइड करेंगे। अब चलिए फॉर लूप चलाते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे चेक कर रहा हॉबी, राइट, सो मैं लिख रहा HOBBY होता है, राइट। सो हॉबी ऑफ पर्सन, मैं यहाँ पे हॉबी प्रिंट करना चाहता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं स्टिल पर्सन, पहले चेक करते हैं पर्सन के अंदर क्या है। सो अगर मैं रिफ्रेश कर रहा तो आप देखेंगे बेसिकली मुझे क्या मिल रही है, क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, राइट। और अगर मैं पर्सन को देखूँ, ठीक है, इंस्पेक्ट करते इसके अंदर क्या है, तो देखिए अब मेरे पास क्या है, इसके पास वो आयरन मैन का वो है चीज़ है क्या, आर्क रिएक्टर, राइट, जो हम बात कर रहे थे, जिससे प्रूव होता है कि ये क्या इसके ऊपर फॉर लूप चल सकता है, राइट, सिंबल डॉट आइट्रेटर, और ये फंक्शन है, इसीलिए हम क्या कर पा रहे हैं, इसको फॉर लूप यूज़ कर पा रहे हैं, है ना। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अब इसके ही बेस पे एक जनरेटर है, राइट, जनरेटर इसी बेस पे काम करता है, स्पेशल फंक्शन, राइट। जब आपको वैल्यू चाहिए तब आप जनरेट करते हो। एग्जाम्पल के लिए आपके घर में मॉल जगह नहीं है तो आप पूरा मॉल खरीद कर नहीं लाओगे, आप एक एक वैल्यू लाओ, एक एक सामान लाओगे ना मॉल से, तो बेसिकली जनरेट करेगा मॉल आपके लिए सामान। तो एग्जाम्पल वही चीज़ हम लेंगे आगे वाले वीडियो में, और बात करेंगे जनरेटर के बारे में, स्पेशल काइंड ऑफ फंक्शन जो ऑन डिमांड वैल्यू देता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।